भला बुरा हम खुद करते हैं। दोस्तों, ये 7वां भाग है। कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक वाले भी इसे फॉलो जरूर करें और लाइक भी करें। आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। भाग 7, भला बुरा हम खुद करते हैं। श्रवण महात्मा ने कौशाम्बी में जाकर पांडु जौहरी को साथ लेकर चुपचाप गुफा पर पहुँचे। गुफा में जाकर वहां अपने गड़े हुए सारे धन को बाहर निकाला। फिर उन्होंने मांगट और दूसरे डाकुओं की लाशों का सम्मान पूर्वक अग्नि संस्कार करवाया। उस समय मांगट की चिता के आगे खड़े होकर श्रवण महात्मा, जो संत हैं बौद्ध धर्म के, जिनके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है, श्रवण महात्मा ने निम्नलिखित उपदेश दिया। हम स्वयं ही बुरे काम करते हैं और स्वयं ही उन बुरे कर्मों का फल भी भोगते हैं। इसलिए हमें स्वयं ही इस बुराई को दूर करके स्वयं ही शुद्ध होना चाहिए। पवित्रता और अपवित्रता दोनों अपने ही हाथ में हैं। दूसरा कोई भी हमें पवित्र नहीं बना सकता। हमें स्वयं ही पवित्रता पाने के लिए प्रयत्न करना होगा। बुद्ध भगवान का भी यही उपदेश है। हमारे कर्म किसी दूसरे देवता के बने नहीं हैं। उनके रचयिता हम स्वयं ही हैं। हम जो करते हैं हमें उसी का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे या बुरे कर्म करके माता के गर्भ की भांति हम अपने ही कर्म रूपी गर्भावस्था में जन्म लेते हैं और वही कर्म हमें चारों ओर से लपेटे रहते हैं। इनमें हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो हमारे लिए अभिशाप रूप सिद्ध होते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं और अच्छे कर्म आशीर्वाद रूप बनते हैं, जिनका अच्छा परिणाम मिलता है। बुरे कर्मों का बुरा ही परिणाम मिलता है और वो हमें ही भोगना पड़ता है। इस तरह हमारे कर्मों के भीतर ही मोक्ष प्राप्ति का बीज छिपा हुआ है। पांडु धन को कौशाम्बी ले गए। वहां पहुंचकर वे बड़ी सावधानी के साथ धन का सदुपयोग करने लगे। पैसे की लूट होने से व्यापार भी खूब बढ़ गया। उस समय की और उस व्यापार की कमाई को भी वे उदारता पूर्वक सत्कार्य में ही व्यय करते थे, यानी अच्छे कार्य में लगाने लगे। जब उनकी वृद्धावस्था आई और आयु के दिन पूरे होते दिखाई दिए, तब उन्होंने अपनी सभी संतानों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों, निराश होकर कभी भी किसी भी अच्छे काम को छोड़ मत देना। अच्छा काम कर रहे हो तो वो करते रहना, उसे बीच में बंद मत कर देना। यदि किसी कार्य में तुम्हें सफलता ना मिले तो उसके लिए किसी दूसरे पर दोष ना मढ़ देना और दूसरे का दोष मढ़कर उसे अपराधी मत बना देना। हमें अपनी निष्फलता या दुख के कारण को अपने ही कर्मों में ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि वो कारण इसी में छिपा होता है। उस कारण को दूर करना चाहिए। यदि तुम अभिमान या अहंकार के पर्दे को हटा दोगे तो तुम्हें अपने जीवन में ही स्थित अपनी निष्फलता और कठिनाइयों के कर्म का पता अपने आप ही लग जाएगा। और साथ ही साथ
उनसे छूटने का मार्ग भी दिखने लगेगा। दोस्तों, धरती कर्म भूमि है। यहाँ जो कोई भी आता है या जन्म लेता है वो अपने पिछले कर्मों का ही फल भुगतने के लिए आता है। दुख नाश का उपाय भी हमारे हाथ में ही है। तुम्हारी आंखों के सामने माया का पर्दा ना पड़ जाए, इसका ख्याल सदा रखना। और मेरे जीवन में जो वाक्य अक्षर सह सिद्ध हुआ है उसका सदा स्मरण रखना। वो वाक्य ये है, जो दूसरों को दुख देता है, हत्या करता है, सताता है और परेशान करता है, वो अपने आप को दुख पहुंचाता है, क्योंकि उसे उसका परिणाम भोगना होगा। और जो दूसरों का भला करता है, उसके साथ अच्छाई करता है, वो अपना ही भला करता है, क्योंकि उसे आगे चलकर वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा मानना देह की ममता का पर्दा दूर होते ही स्वाभाविक सत्य का मार्ग मिल जाता है। यदि तुम मेरे इन वचनों को याद रखकर इसके अनुसार जीवन बनाओगे या बिताओगे तो मृत्यु के समय भी तुम अच्छे कर्मों की छाया में रहोगे और तुम्हारा जीवात्मा तुम्हारी शुभ कामनाओं से, शुभ इच्छाओं से, शुभ कार्यों से अमर बन जाएगा। इसलिए जो करना अच्छा करना, सा देना, जो कुछ उसमें सबका हिस्सा जान करते रहो नित्य उसमें से यथा योग सबको ही दान। फिर जो बचा हुआ खाओगे होगा वो शुचि सुधा समान, उससे यहाँ वहाँ पाओगे सो निश्चित सुख शांति महान। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से फिर निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। और फेसबुक वाले कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें।